एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एमएल अग्रवाल बुक हमने स्टार्ट करी है, आईसीएसई की एमएल अग्रवाल बुक। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आज हम। ऑलराइट, तो ये एमएल अग्रवाल की आईसीएसई की मैथ्स की बुक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड कोरिस्पॉन्डिंग हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये ट्राइंगल दे रखा है हमें। ओके, तो ये ट्राइंगल के अंदर हमें दो मेजरमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले इसका जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर का है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बेस 6 सेंटीमीटर है, इस तरह से। सो इसका बेस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग का यहाँ पर मतलब है कि ये वाला जो बेस है इसी के ऊपर जो हाइट है उसका मेजरमेंट दे रखा है। तो यहाँ पर ये बेस हो गया 6 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। एरिया होता है पूरा का पूरा सरफेस। तो ये पूरा सरफेस जो है ट्राइंगल का, ये एरिया होगा इसका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपको यहाँ पर ग्रास लगानी है तो ये पूरे ट्राइंगल पे ग्रास लगेगी, तो उस केस में आप एरिया निकालेंगे। या इस ट्राइंगल को आपको पेंट करना है तो ये पूरा का पूरा पेंट होगा, यहाँ पर भी हम एरिया को ही कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमें क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपके 3 फॉर्मूलेज दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज गिवन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बेस और हाइट गिवन है, तो हम जो एरिया ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे जो ट्राइंगल के एरिया निकालने का, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ओके, क्योंकि हमें बेस और हाइट गिवन है तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस हमें गिवन है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। ओके, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस में काट सकती हूँ। 2 1 = 2, 2 3 = 6। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या क्या बच जाता है, 3 और 4 जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। और क्योंकि हमें जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आंसर जो आएगा एरिया निकालने का वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो अब जब भी आप एरिया निकालेंगे तो उसके लिए आप जो यूनिट लगाएंगे, जो भी आपको यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर की यूनिट होगी। ऑलराइट, तो यही आपका आंसर है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हम उसमें से एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर इस केस में हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं। ऑलराइट, तो जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी होती है तो हमारा अलग फॉर्मूला लगता है। ओके, जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले मैं यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ओके, तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है। तो पहली साइड का मेजरमेंट है 29 सेंटीमीटर, दूसरी साइड का मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर, तीसरी साइड का मेजरमेंट है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो जब आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है उस केस में आपको एरिया का फॉर्मूला क्या लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c, जिसमें कि s होता है, s की वैल्यू होती है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2। अभी abc क्या है, abc जो तीनों साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है यही abc है।
आपने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया जो आपको गिवन है। ओके, कोई भी आप ए बी सी ले सकते हैं इसमें से। मैंने इसको ए, इसको बी, इसको सी ले लिया। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो हम एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए है आपका 29 प्लस बी है आपका 20 प्लस सी है आपका 21 डिवाइड बाय 2। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 29, 20 और 21, कितना आ जाता है, ये 0 और ये 70। दैट मीन्स s इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू आ गई 35। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर एरिया निकालती हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर s की वैल्यू पुट करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है s माइनस ए से, मतलब 35 माइनस ए कितना है हमारा 29 मल्टीप्लाई बाय अगेन s माइनस बी, s कितना है आपका 35 माइनस b कितना है आपका, b जो दूसरी वाली साइड है वो कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय आपका दोबारा से s 35 माइनस c कितना है आपका 21। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में क्या क्या बचा हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 35 में से 29 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 35 में आपका 20 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 35 में से 21 माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका 14। ओके, तो ये आपकी वैल्यूज बची अब यहाँ पर। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर क्या करते हैं, अंडर रूट में आपका जो भी चीजें होती हैं आप उसको खोल लीजिए पहले, ठीक है। जैसे 35 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई बाय 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई बाय 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2। ओके, ऐसा हमने क्यों किया है, जिससे हम इनके पेयर्स बना पाए। अब पेयर्स बनाने का क्या यूज है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले ये बात करेंगे कि अंडर रूट से हमें बाहर आना है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो अंडर रूट में नहीं आ सकता, एक नॉर्मल वैल्यू होगी आंसर की। तो अंडर रूट से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, दो पेयर से, मतलब 2 7 से जो बाहर आएगा अंडर रूट वो 1 आएगा। ओके, तो 7 और 7 ये दो इसका पेयर बन गया, इन दोनों से एक 7 बाहर आएगा। तो बाहर जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये 7 हो गया। मल्टीप्लाई बाय पेयर बनाइए, 5 और 5 का पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 और 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। और 3 और 3 का पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारी क्या क्या वैल्यू बच गई, 7, 5, 2 और 3, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कर लेते हैं 7 5 35, 35 2 70 और 70 इंटू 3 आपका होता है 210। तो हमारा आंसर आ जाता है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, विच इज योर आंसर। ओके, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस में हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सो आई होप दिस इज क्लियर। हम पूरी एमएल अग्रवाल कवर करने वाले हैं क्लास 9 की। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।